आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्री की यानी कि किसान आईडी की। आप लोग घर बैठे आसान तरीके से अपनी फार्मर आईडी को या किसान रजिस्ट्री को कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बता देंगे। इसका पूरा प्रोसेस क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। फार्मर रजिस्ट्री अगर आप लोग नहीं करवाते हैं तो आप लोग जो खतौनी होती है खेत की वो नहीं निकलवा सकते हैं। और आपके जितनी भी खेत हैं, मान लीजिए आपका कोई मौजा है, जैसे कि मान लीजिए 2 मौजे हैं, एक मौजा दूसरा गांव में है, दूसरा कोई खेत आपके दूसरे मौजे में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन खेत हैं। और मान लीजिए कई सरकारें आपको कुछ पट्टे भी देती हैं जिसमें आप लोग घर बना सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें सरकार आपको देती है, जगह देती है जो आप लोगों को पता नहीं होगा। जैसे कि खाद के लिए भी कुछ गड्ढे देती है सरकार, जिसमें आप लोग अपना घर का कूड़ा है या खाद गोबर है उसमें डालकर अपने खाद बना सकते हैं और वो अपने खेत में जाकर डाल सकते हैं। इसके लिए सरकार कुछ आपको जगह देती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जगह आपकी कहाँ है और कैसे है। तो उसके लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री करवानी बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर रजिस्ट्री, और मान लीजिए आपका जैसे कि खाद लेने जाते हैं किसी सरकारी दुकान पर, तो उसमें भी आपका जो पूरा कितना खेत है, पूरा खेत का क्षेत्रफल कितना है, उसी के हिसाब से आपको खाद मिलेगा। मान लीजिए अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं है तो आपको जो खाद है वो कम मिलेगा, या हो सकता है आपको खाद मिले ही ना कि आप बीज ले सकते हैं। सरकार काफ़ी लोगों को किसानों सरकार काफ़ी किसानों को बीज भी देती है। जैसे कि मान लीजिए मटर का बीज हो या गेहूं का बीज हो या तिली का बीज हो, सरसों का बीज हो, काफ़ी चीज़ें किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त में देती है, लेकिन उन्हीं को देती है जिनकी फार्मर आईडी होती है। और सरकार की काफ़ी योजनाएं भी हैं जो आगे आने वाली हैं। सभी योजनाओं के लिए आपको फार्मर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मर आईडी आप लोग कैसे बनाएंगे वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरा करके बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एक से एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी नॉलेजफुल रहेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। आप चाहें तो उसको मोबाइल से भी कर सकते हैं या आप चाहें तो उसको लैपटॉप से कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस काफ़ी सेम है। जैसे आप लैपटॉप से करेंगे तो उसका भी प्रोसेस सेम है, और आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आपको मोबाइल से या लैपटॉप से करना नहीं आता है तो आप लोग पास के नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। अगर आप लोग किसी CSC के जन सेवा केंद्र धारक हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। आप इस वीडियो को देखकर भी काफ़ी किसानों की जो फार्मर आईडी है वो बना सकते हैं। और आप लोग अगर किसान हैं तो घर बैठे भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आराम से फार्मर आईडी बना सकते हैं। तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लेना है। आप चाहें तो फायरफॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं, या आप लोग क्रोम को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग लैपटॉप या मोबाइल से बना रहे हैं तो आपको दोनों में से किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ उसको। जैसे ही आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको लिख देना है यूपी फार्मर रजिस्ट्री। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है agristark.gov.in। तो मैं यूपी से हूँ तो मैंने यहाँ पर यूपी agristark.gov लिख कर सर्च कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा पेज है यूपी एग्रीस्टार्क का वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर आपका नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जैसे ही आपका ये सर्च पूरा हो जाएगा तो आप यूपी एग्रीस्टार की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप इंटरफेस में देख रहे हैं इसमें काफ़ी ऑप्शन है। आपको यहां पर डैशबोर्ड दिख रहा है और क्लिक इन्फॉर्मेंट दिख रहा है। इसके बाद आपको लॉगिन विद CSC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पॉपअप को ओके करके हटा देना है। जैसे ही आप इस पॉपअप को हटाएंगे आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन विद CSC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो CSC का यहाँ पर ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद कैप्चा डालकर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्री स्टार्क वाला वेबसाइट है वो आपकी CSC से लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं CSC यूजर नोट स्टेट फाउंड अगर ये बता रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार फिर से CSC विथ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से आपका ये रीडायरेक्ट आपका जो एग्रीस्टार की वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन कर जाएंगे। इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे जैसे कि बायोमेट्रिक, OTP और
IS डिवाइस। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर कस्टमर का जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको फिल कर देना है। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको आधार कार्ड डालकर OTP वाले से वेरीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। तीनों चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक मंत्रा का RD डिवाइस होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मंत्रा RD डिवाइस के आप बायोमेट्रिक से इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना मंत्रा RD डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लिख कर आ चुका है रेडी टू फेम। इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का जो आधार नंबर है वो फिल कर देना है। कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको साइड में एक बार क्लिक कर देना है। आप क्लिक कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जी फार्म आधा भरा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंटिन्यू एडिट। तो कंटिन्यू एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेलें आएंगी, वो डिटेलें आपको यहाँ पर भर देनी है। जैसे कि मोबाइल नंबर है और यहाँ पर कस्टमर का ईमेल ID है और इसके बाद आपको कस्टमर का हिंदी में नाम भर देना है। इसके बाद उसकी कौन सी जाति है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद उसके पिता का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आधार कार्ड में आपकी जौन सी फ़ोटो होगी वो फ़ोटो यहाँ पर लगकर आ जाएगी। इसके बाद आपको सारी डिटेलों को चेक कर लेना है। अगर कहीं पर मिस्टेक है तो आप उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद आपको लैंड ओनर पर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोनों ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है, एग्री एंड लैंड ओनर फार्मर वाले पे, दोनों पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपको आपकी जो खेती का ब्यौरा है वो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। सबसे पहले आपको अपना ज़िला चुनना है। इसके बाद आपकी जौन सी तहसील है वो यहाँ पर आप चुन लेना है। इसके बाद जौन सा आपका गांव है वो आपको गांव डाल देना है। इसके बाद आपका जो खतौनी में खसरा नंबर होगा वो खसरा नंबर यहाँ पर डालकर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो खेत की खतौनी है वो इसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप चाहें 2-3 खतौनी जोड़ना चाहते हैं वो भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा है वेरीफाई ऑल डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सभी खेतों को अपनो वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये सारे ऑप्शन आप चाहें तो भर सकते हैं, अगर नहीं भरना है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको कंडीशन वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। दोनों चीज़ों पर टिक करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक चुन लेना है। अगर मान लीजिए कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP चुन सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर का जो आधार कार्ड नंबर है E-साइन के लिए फिर से आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से E-साइन होता है। जैसे ही आप कस्टमर का यहाँ पर जो आधार नंबर है वो फिल करेंगे, आपने जो डिवाइस मंत्रा का अपने लैपटॉप या सिस्टम से कनेक्ट किया है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। इसके बाद आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो नीचे लिखा है मंत्रा आपका डिवाइस है वो भी इसमें अटैच होगा, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। इसके बाद कैप्चर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर जैसे ही आप कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिवाइस की है वो लाल बत्ती यहाँ पर जल जाएगी, उस पर आपको कस्टमर का फिंगर रखवा देना है। जैसे ही आप फिंगर रखवाएंगे तो आपका जो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। नीचे की आप तरफ देख सकते हैं मंत्रा का जो L1 डिवाइस है वो कनेक्ट है और इस पर आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा, क्योंकि पिट योर फिंगर लिख कर आ रहा है। जैसे ही अगर आपका यहाँ पर अगर एक बार फिर से करवाते हैं तो फेल होकर आ जाता है, तो आपको एक बार यहाँ पर फिर से रीट्राई कर लेना होगा। यहाँ पर लिखा है कैप्चा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पॉपअप पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर फिर से कस्टमर की जो फिंगर है वो आपको रखवा देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद कैप्चर सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉपअप आ चुका है ऊपर, उस पॉपअप पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि आपका जो CSC से जो रीडायरेक्ट हो जाएगा UP एग्री स्टार, जो आपने CSC से कनेक्ट किया था आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट की तरफ, क्योंकि आपको इसमें छोटा सा एक पेमेंट भी करना होता है जो 5 रुपये का होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके वॉलेट से दिख रहा होगा 15 रुपये, लेकिन आपको जो यहाँ पर कुछ कमीशन मिलकर सिर्फ 5 रुपये ही आपको पे करना होगा, 10 रुपये आपको कमीशन होगा। आप चाहें तो कस्टमर से यहाँ से आप 30 रुपये ले सकते हैं
और आप इसको प्रिंट आउट करके यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको वॉलेट पिन डालना है और आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा। वेट करने के बाद जो आपकी रसीद है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पर निकल कर आ गया। इसके बाद आप इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंटर है तो आप उसको PDF में सेव कर सकते हैं। पेंटर कनेक्ट है तो आप उसकी जो रसीद है वो निकाल कर कस्टमर को दे सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी फार्मर ID को घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ शायद आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे किसी दिन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक कि दोस्तों जय हिंद। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे किसी दिन नए वीडियो में।